Bismillahirrahmanirrahim. So, chapter number 7.1 Linear Equations and Inequalities. So, linear equations क्या है और inequalities क्या है, इसके बारे में इस यूनिट में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे. The first thing is what is equation? Equation क्या चीज़ है? Equation जब दो algebraic expressions के दरमियान sign of equality आ जाए तो उसको हम equations कहते हैं. हमने ऑलरेडी जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में डिटेल से पढ़ा हुआ है कि जब फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह का फॉर्म हो लाइक 2x प्लस 3 और यहाँ पे भी कुछ हो, लेट्स सपोज हमने ये भी कहा था कि सिंपल जो एक कांस्टेंट है वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. सो जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान साइन ऑफ इक्वलिटी आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इक्वेशन. उसको इक्वेशन कहते हैं. सो इक्वेशन का मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो आपस में इक्वल है. लाइक हम कह सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू 2 और इसी तरह जो है -3 इज इक्वल टू -3. इसी तरह जो इनइक्वालिटीज है, इनइक्वालिटीज क्या है? जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान जो है साइन ऑफ इनइक्वालिटी आ जाए, मतलब इनइक्वेशन आ जाए, उसमें क्या क्या हो सकता है? उसमें हो सकता है लेस देन, ग्रेटर देन या नॉट इक्वल टू. ठीक है, जब इस तरह की अलामात या इस तरह के साइन आएंगे तो उसको हम कहते हैं इन इक्वालिटीज. फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं कि 3 इज लेस देन 4, यानी 3 जो है वो लेस देन 4 है. ये ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, लेकिन क्या 3 इक्वल टू 4 है? नहीं, 3 इक्वल टू 4 नहीं है, बल्कि 3 इज लेस देन 4 है. इसी तरह हम कर सकते हैं कि 10 इज ग्रेटर देन 7. 10 जो है वो 7 से ग्रेटर है. सो दीज आर कॉल्ड इनइक्वालिटीज. या हम कह सकते हैं कि 3 इज नॉट इक्वल टू 4. ठीक है, इनको क्या कहते हैं? इनइक्वालिटीज कहते हैं. सो इक्वेशंस का भी हमें समझ आया कि जब भी किसी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान जो है साइन ऑफ इक्वलिटी आएगा तो इसका मतलब ये है कि वो इक्वेशन है. और अगर साइन ऑफ इक्वलिटी के बजाय वहां पे जो है ग्रेटर देन या लेस देन या नॉट इक्वल कोई साइन आ जाए तो उसको हम कहते हैं इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी. सो उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है, अब जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन. नाउ व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन क्या चीज़ है? क्योंकि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेसिकली लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे. इससे पहले लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं थोड़ा बहुत. मैं इस तरह की वर्डिंग यूज़ कर चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन. सो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन कहते हैं बेसिकली, लीनियर इक्वेशन क्या चीज़ है? लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जितने भी अननाउंस है, उन अननाउंस की जो हाईएस्ट डिग्री है वो इक्वल टू 1 होगी. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एग्जांपल की बात कर लूं, सो यहाँ पे हमारे पास जो अननाउन है वो क्या है? x. और x का जब हम पावर देखते हैं, एक्सपोनेंट देखते हैं, तो वो कितना है? 1. सो ऐसा कोई इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वो क्या हो? इक्वल टू 1 हो, उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन. उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं. इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे भी अगर आप वेरिएबल्स को चेक करें तो जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है? 1. इसलिए ये क्या है? लीनियर इक्वेशन. सो अगर हम लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल को देख लें, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल को देख लें तो हमारे पास होगा कि 2x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू समथिंग, हो सकता है भाई 4 हो, कुछ भी हो. सो ये क्या है? ये बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन है लेकिन विद वन वेरिएबल है, एक वेरिएबल के साथ है. तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है बेसिकली लीनियर इक्वेशन का वो क्या है? इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax प्लस
b is equal to 0 while a and b are members of the real numbers, or we can say they are real numbers. a और b क्या है, रियल नंबर है, and a is not equal to 0. a क्या है, 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर हो सकता है। सो अगर a जो है वो इक्वल टू 0 हुआ तो चूंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय x जो है 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगा बल्कि कुछ सिंपल सा एक नंबर बन जाएगा। तो इसलिए x का जो है होना, एक लीनियर इक्वेशन में x का होना, ये किसी भी अननोन वेरिएबल का होना जरूरी है। ठीक है, सो मूविंग अहेड, अब अगर लेट सपोज एक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना हो, एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हो, यानी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन से क्या मुराद है कि ये जो अननोन है x, इसकी वैल्यू को फाइंड करने को लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को कहते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू को फाइंड करने को क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। सो हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमने x फाइंड करना हो तो ये b यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस b। x फाइंड करना है, a मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह जो है हमारे पास क्या होगा कि एक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का। इसी तरह कुछ एक्सियम्स है, कुछ रूल्स है फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। कौन कौन से एक्सियम्स है वो, उसको भी हम देख देते हैं। सो पहला एक्सियम ये है कि इफ a इज इक्वल टू b, if a is equal to b, then this applies कि हम क्या करते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन के, फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है a इज इक्वल टू b, तो इस इक्वेशन के लेफ्ट में और राइट में सेम नंबर को अगर हम ऐड कर लेते हैं, लेट सपोज मैं इसके साथ c को ऐड कर लेता हूं। ठीक है, सो c को ऐड करने के बाद जो है क्या होगा कि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आप सेम नंबर जो है इस इक्वेशन के लेफ्ट और राइट में जो है ऐड कर लेते हो तो उससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर आप सेम नंबर जो है वो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो, तब भी इक्वेशन जो है वो होल्ड करेगा, तब भी साइन ऑफ इक्वलिटी या इक्वेशन जो है वो ट्रू होगा। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल सेम नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लें दोनों साइड्स के साथ, तब भी जो है इस इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तब भी इस इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर आप सेम नंबर से जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को डिवाइड कर ले, तब भी इक्वेशन जो है एग्जिस्ट करेगा और इस इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स बैलेंस रहेगा।